जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है एस चंद्र बुक का क्लास 7 का जो मैथ है उसका हम लोग एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये जो है एक्सपोनेंट जो है 7 क्लास के एक्स चंद्र में चैप्टर 4 में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 4A पहला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको इस तरह का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपोनेंट और बेस क्या होता है। मान लेते हैं कि 2 पे पावर 4 है, तो ये 2 जो होता है वो होता है बेस। क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस होता है। और इस पे एक गाना भी है, बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ पे 2 क्या होगा? बेस होगा, और ये 4 जो होगा वो क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। क्या होगा? एक्सपोनेंट। चलिए, अब इसी में कह रहा है एक्सप्रेशन दिया हुआ 5 टू द पावर 3। ये मीनिंग इसका क्या होगा? पावर कितना है? 3 है, तो 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। 5 इंटू 5 इंटू 5। एक्सपोनेंट कितना होगा भाई? 3 हो जाएगा। कितना? 3। एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 3। बेस कितना? सॉरी, एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा? 5। और जब इसका वैल्यू जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, और 25 जा 25 इंटू 5 कितना? 125 हो जाए। ये तो हमको दिया हुआ है। ये इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है -9 टू द पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पावर है तो -9 इंटू -9। एक्सपोनेंट कितना होगा? 2 है, और बेस कितना हो जाएगा? -9। कितना हो जाएगा? -9। और 2 पावर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? -2 -9 इंटू -9। माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81। तो आंसर कितना इसमें आ जाएगा? 81। क्लियर है? चलिए, अब इसका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 टू द पावर 3। अब इसका कर रहा है मीनिंग क्या होगा? तो मीनिंग आसान है। पावर कितना है? 3, तो बेस को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। एक्सपोनेंट कितना? 3। बेस कितना हो जाएगा? बेस कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। और 3/5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? कितने टाइम्स? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5। 3 3 जा 9 9 9 3 जा 27 27। 5 इंटू 5 इंटू 5 हमको पता है कितना? 125। ये जो है आपका दूसरा भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब तीसरा नंबर क्या कहता है? सॉरी, तीसरा तो सॉल्व हो गया ना। फोर्थ नंबर -2/3 टू द पावर 5। इसका मीनिंग क्या होगा? बेस पे कितना एक्सपोनेंट? 5 एक्सपोनेंट। तो हम लोग यहाँ पे -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना? 5। बेस कितना? -2/3। क्लियर है? अब देखिए, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर 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 -1 पे इवन पावर रहेगा, एक्सपोनेंट इवन रहेगा, तो ऑलवेज आंसर क्या होगा? 1 आएगा। -1 पे ऑड पावर, ऑड एक्सपोनेंट रहेगा, पावर ऑड रहेगा, तो हमेशा जो है आंसर क्या होगा? -1 आएगा। ठीक है जी। चलिए, अब जो है यहाँ पे 5 ऑड है और ये -1 है, तो आंसर कंफर्म है कि किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 बार। -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5। ठीक है, तो माइनस तो आंसर होगा।
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितना 232, कितना आ जाएगा? हाँ, न्यूमरेटर में 32। अब है 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना 125, 125। अब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 25 से, तो कितना आंसर आएगा बताइए, कितना आ जाएगा? 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, हैंड में कैरी 1, 5 1 जा 5, 1 6। क्लियर? अब जो है 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 5 2 और ये कितना 6 5 11, कैरी 1 और 2 और 1 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3125। क्लियर है? चलिए, आप इसको वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टेट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ ईच एक्सप्रेशन। यानी आपको जो है क्वेश्चन जो दिया गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कितना बार 8 लिखाया है, कितना टाइम्स 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बेस हो जाएगा। नहीं 6 बेस नहीं होगा, एक्सपोनेंट 8 जो है बेस हो जाएगा और एक्सपोनेंट जो है 6 हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल आसान। अब जो है सेकंड क्वेश्चन क्या है? -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। अब जो है कितना टाइम्स जो है 6 है, 1 2 3 4, यानी बेस जो है -6 हो जाएगा और एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है थर्ड क्वेश्चन क्या है? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जो है एक्सपोनेंट हो जाएगा और x कितना हो जाएगा बेस। ठीक है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। अब जो है -3/11 इंटू -3/11 इंटू -3/11 इंटू -3/11 इंटू -3/11 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, यानी -3/11 टू दी पावर 5। नहीं? क्लियर? अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, यानी आपको जो है पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया था, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना था। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो -7 पे कितना एक्सपोनेंट है? 3 है, तो 7 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम्स। -7 इंटू -7 इंटू -7। 2/5 पे कितना एक्सपोनेंट? 5, तो 2/5 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? अब जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? -8/13। -8/13 पे कितना एक्सपोनेंट? 4 एक्सपोनेंट, तो -8/13 को 4 टाइम्स लिखेंगे। -18/13 -18/13 इंटू -18/13 इंटू -18/13। क्लियर है? अब जो है अब क्या करेंगे?
-5/8 पे एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो -5/8 इंटू -5/8 हो जाएगा। अब जो है 3/4 पे कितना एक्सपोनेंट है, 4 एक्सपोनेंट है, तो क्या करेंगे 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। ठीक है, चलिए इसको आप लिखिए। अब जो है हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस इन द पावर नोटेशन। क्या है, पावर नोटेशन। अब पावर नोटेशन कहता क्या है, पावर नोटेशन कहता है कि ये जो आपको नंबर दिया गया है इसको आप बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाइए। मीन्स आप जो है पावर को 2 पे पावर 5 हो या 2 पे पावर 6 हो, इस फॉर्म में दिखाइए, यानी पावर के फॉर्म में दिखाइए। सॉरी, बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाइए, बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाइए। ठीक है, अब जो है ये नंबर है फर्स्ट नंबर 121 है। इसको जो है क्या करेंगे, 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 11 आता है, तो हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं, 121 को 11 इंटू 11 यानी पावर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 11 टू दी पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए नहीं। अब जो है इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये वाला, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखाना है। अब जो है इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। नहीं तो देखिए 7 से डिवाइड करके 7 4 जा 28 और यहाँ पे 4 यानी 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 7 9 जा 63 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 49 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7। मीन्स इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अगर हम माइनस भी हमको माइनस चाहिए तो माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब आंसर आ जाएगा। यानी देखो हम लोग को पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, माइनस 343 इक्वल टू -7 इंटू -7 इंटू -7। इसको पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, -7 टू दी पावर 3 लिखेंगे। क्लियर है, चलिए अब जो है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, -64/125। देखिए इसको जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 टू दी पावर 3। नहीं, आपका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, किसको, इसको 5 टू दी पावर 3। अब ये वाला भी पावर, इसका भी एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी 64 को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिखेंगे। माइनस है, माइनस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 टू दी पावर 3, यानी इसको हम लोग जो है क्या लिखेंगे, -4 टू दी पावर 3। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, -4/5 टू दी पावर 3। ठीक है, चलिए आप इस तरह से रफ में कर लीजिएगा और ये आपका आंसर हो गया। अब जो है
4 का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि 125 को हम 5 टू द पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो 625 को जो है अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा देख लीजिए करके। 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, 2 5, 5 5 जा 25, मीन्स आप जो है यहाँ पे 125 फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 फिर से डिवाइड करेंगे तो 25, अब जो डिवाइड करेंगे तो 5, मीन्स 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, नहीं यानी 5 टू दी पावर 4। अब जो है हम जो है यहाँ पे 160 किसको, सॉरी 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4, हाँ या ना। अब देखिए, अब जो है 81 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना 3, ठीक है। यानी 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो पावर नोटेशन में लिखेंगे 3 टू दी पावर 4, यानी 81 को 3 टू दी पावर 4 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको और तरीके से लिख सकते हैं 3/5 2 पे पावर 4, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5th नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है -5 टू दी पावर 3 इंटू -1 पे पावर 7 इंटू 2 पे पावर 2। इसको जो है आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को अच्छे तरह से पता है कि -5 टू दी पावर 3 इंटू -1 टू दी पावर 7 इंटू 2 पे पावर 2 जो है हमको दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -5 इंटू -5 इंटू -5, कितना पावर है 3 पावर है, इसीलिए माइनस एक्सपोनेंट कितना है 3 है, इसीलिए -5 को 3 बार मल्टीप्लाई की। इसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर -1 पे ऑड पावर रहेगा तो आपका आंसर जो है ऑलवेज क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये आंसर जो है -1 आ जाएगा। 2 पे पावर एक्सपोनेंट 2 है, 2 पे एक्सपोनेंट 2 है तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आंसर कन्फर्म है कि प्लस में आएगा। इसको 5, अब क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, नहीं फिर इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो इसको तुमको पता है कितना कितना होता है 125 इंटू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा, 2 2 जा 4। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3/4 एक्सपोनेंट 2 इंटू -1/2 एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 एक्सपोनेंट 3। अब जो है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर एक्सपोनेंट 2 है, बेस 3/4 है, तो 3/4 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, इंटू क्या होगा
एक्सपोनेंट 3 है तो -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 हो जाएगा। अब जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 2 गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 जो है कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस 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 प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब जो है यहाँ का हो गया माइनस आंसर, और ये प्लस है तो ऑलवेज प्लस, तो आपका एक आया माइनस एक आया प्लस, तो आंसर क्या होगा, माइनस में होगा, यानी आंसर माइनस में कंफर्म है। 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16। क्लियर है। चलिए ये भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 2 पे एक्सपोनेंट 3 और 3 पे एक्सपोनेंट भी 3 प्लस 4 पे एक्सपोनेंट 3, ठीक है। इसको जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। आप जो है इसको ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 8 और 27 कितना, 35 35 प्लस 64, 5 और 4 9, और ये कितना 6 और 3 9, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 99 यानी 99, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग फिफ्थ का ही फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है -1/5 2 पे एक्सपोनेंट 3 डिवीजन -2/15 एक्सपोनेंट 2। अब जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1/5 इंटू -1/5 इंटू -1/5। क्यों लिखेंगे भैया, एक्सपोनेंट 3 है, डिवीजन। अब इसको हम कितना लिखेंगे, -2/15 को, -2/15 इंटू -2/15। ये डिवीजन में है, नहीं ये क्या है, डिवीजन में है। चलिए देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, नहीं फिर प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कंफर्म है कि माइनस में आएगा इसका, ठीक है, माइनस में आएगा। अब जो है 1 1 जा 1, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 हमको पता है, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 125 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जो है डिवीजन माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर यहाँ प्लस में ही आएगा। 2 2 जा 4, और 15 इंटू 15 हमको पता है कितना होता है, 225 होता है, 225 हो गया। अब जो है -1/125, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 225/4 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 से करेंगे तो 2, 5 5 जा 25, 25 इसको करेंगे तो 4, और 5 4 जा और 2, 45 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा, कंफर्म है कि माइनस आंसर होगा। 1 इंटू 9 9, और 5 इंटू 4
20, यानी आंसर क्या हो जाएगा -9/20। क्लियर है। अब जो है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर है 3 एक्सपोनेंट 4 माइनस 5 एक्सपोनेंट 3 डिवीजन -1/2 एक्सपोनेंट 2। अब जो है 3/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3/4 को हम लोग लिखेंगे 3 टू दी पावर 4 को हम लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 लिखेंगे, माइनस 5 टू दी पावर 3 है, यानी एक्सपोनेंट जो है कितना है 3 है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 × 5 × 5। अब जो है डिवीजन, इसको क्या लिखेंगे -1/2 × -1/2, कितना आ जाएगा, ये 9, ये भी 9, 9 9 जा 81, नहीं, अब जो है माइनस ये कितना आ जाएगा 125, डिवीजन माइनस माइनस प्लस यानी 1/4। 125 को जो है हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ से 12 में से 4 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा, तो कितना बचेगा 4 कैंसिल आउट, यानी 44। प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा क्योंकि माइनस साइन बड़ा है। इसको जो है अब इतना आ जाएगा, डिवीजन 1/4 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे -44, अब ये डिवीजन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए तो 4/1। अब कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 44 × 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, यानी आंसर जो हो जाएगा -176 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोलती तो सुना हाथी का डंडाला। चलिए अब जो है इसका 6 नंबर जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज ए पावर ऑफ 5। जितने भी आपको क्वेश्चन है पावर सभी का कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज ए पावर ऑफ 5। ठीक है, अब देखिए इसका पावर जो है 5 पे पावर 5 तो हो नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 टू दी पावर 1, यानी सभी को जो है 5 के जितने भी नंबर है बेस क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, और जो है उसके पावर के 5 के पावर को लिखना है पावर ऑफ 5। ठीक है, पहला तो हो गया आपका। सेकेंड नंबर है 25, तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5, यानी क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 5, ये होगा नहीं, यहाँ पे 2 टाइम्स 5 लिखा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही है, क्या है इसको है 5 × 5 × 5, ये कितना आ जाएगा 5 टू दी पावर 5 पे एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब जो है इसको भी जो है हम लोग बना चुके हैं। जैसे ही आप 125 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 625। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 5 × 5 × 5, और एक 5 क्या हो गया ऐड हो गया, यानी 625 को लिखेंगे 5 टू दी पावर 4, यानी 5 के पावर पे ही लिख रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5, यानी क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है जैसे ही हम लोग 625 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा
विश्वास नहीं है सर, विश्वास है तो नहीं है तो देखिए 625 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना 12, हैंड में 1, 5 6 जा 30 और 1 31। आ गया आंसर, आया ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और ये 5 है, क्लियर है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 5, यानी इसको हम लोग जो लिखेंगे 3125। तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 5 टू दी पावर 5, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 के पावर के फॉर्म में जो है लिखा गया है, किसके फॉर्म में 5 के पावर के फॉर्म में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम एक्सरसाइज 4B में।